Assalamu alaikum, my dear students, my dear viewers. Welcome again in our YouTube channel, Chemistry with Mubashir sir. And as you know, in previous lecture, we had started organic chemistry. In previous lecture, we had discussed organic chemistry, what organic compounds mean classically, and then we defined organic compounds in a modern way. And after that we discussed about hydrocarbons. We gave introduction about hydrocarbons, what hydrocarbons mean, and in this lecture we are going to start hydrocarbons, their classification, and we will know more about this organic chemistry step by step, class by class, lecture by lecture. My request to you people is to keep watching these videos till end. वीडियोस को पूरा देखो, एंड तक देखो, और इन वीडियोस की मदद से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे इंशाल्लाह ग्रिप मिलेगी, होल्ड मिलेगा, और ये बेसिक नॉलेज के थ्रू आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। और कोई भी जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11th वाले हैं, क्लास 12th वाले हैं, उनके लिए ये जो फोबिया बैठा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हट जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर हाइड्रोकार्बन से। और जैसा कि हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट हाइड्रोकार्बन्स मीन, हाइड्रोकार्बन्स किन को बोलते हैं। सिंपली अगर हम इस हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर देखेंगे, सिंपली हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो बने होते हैं, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और कार्बन के कंपाउंड्स। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, these are the compounds composed mainly of hydrogen and carbon। यानी हाइड्रोजन और कार्बन जब मिलते हैं आपस में तो उनसे जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब हमें आगे देखना है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज आर सिंपली कंपाउंड्स composed entirely of carbon and हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से बने होंगे। अभी जो हाइड्रोकार्बन्स है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन्स की अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे कि हाइड्रोकार्बन्स कितने तरीके के हो सकते हैं, कितने किस्मों के हाइड्रोकार्बन्स अभी तक देखे गए हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन रखी गई है, ये जो क्लासिफिकेशन बनाई गई है, ये क्लासिफिकेशन बेस किस पे है? कार्बन कार्बन लिंकेज। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन ऑन व्हाट बेसिस? क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे आप कर रहे हो? क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की जाती है? कार्बन कार्बन लिंकेज, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में किस तरह की लिंकेज है, किस तरह का बॉन्ड बना हुआ है, उस हिसाब से हमने हाइड्रोकार्बन्स को फिर क्या किया है? फर्दर क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में। ठीक है, फर्स्ट वन इज नोन एज saturated hydrocarbons and second one is known as unsaturated hydrocarbons। ये तो आप पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, these are two main types of hydrocarbons and this classification is merely based on कार्बन कार्बन लिंकेज। कार्बन और कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, किस तरह का कनेक्शन है, उस बेस पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट किया गया है दो डिफरेंट ब्रांचेस में। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ आई होगी। नाउ वी विल डिस्कस सेपरेटली व्हाट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब सैचुरेटेड hydrocarbons। We will discuss saturated hydrocarbons। Saturated hydrocarbons किनको बोलते हैं? देखिए, सैचुरेटेड, यहां पे सैचुरेट का मतलब है सिंगल बॉन्ड। सैचुरेट का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स किनको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होंगे। इसका मतलब है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा।
आपको पता होगा कि बॉन्ड्स जो होते हैं या तो सिंगल होता है, तो डबल होता है, तो ट्रिपल ट्रिपल होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन इज लिंक्ड टू अदर कार्बन एटम्स वया सिंगल बॉन्ड। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी कौन सा बॉन्ड बनाता है, इसमें सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको हर जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे, यहाँ पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वी कैन से हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स इन विच, जिनमें, इन विच carbon is linked to other carbon atoms via single bonds। तो remember डियर स्टूडेंट्स कि इन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। या हम कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, क्योंकि हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन्स है, इसका मतलब है कार्बन तो कार्बन के साथ होगा ही, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी होगा। तो कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड इसमें बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ भी तो बनाना है इसको। तो जहां पे भी कार्बन बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ, यू विल फाइंड एवरीवेयर सिंगल बॉन्ड। यहां पे हर जगह आपको एक सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। हमें नोमेनक्लेचर में डिटेल में बात करेंगे हम इनके ऊपर। तो फिलहाल हम यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। और आपको एक और चीज याद रखनी है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इनको अल्केन्स भी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, अल्केन्स। अब ये जो अल्केन्स है इनको ये नाम जो दिया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जो अल्केन्स का नाम दिया गया है, ठीक है। अगर आप इस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ये बना है दो छोटे वर्ड से, अल्क प्लस एन, ठीक है। दो छोटे वर्ड से ये एक वर्ड बना है अल्केन्स। अगर आप देखोगे इसको आप स्प्लिट करोगे, इट इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ अल्क प्लस एन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सुफिक्स लगा है, ये जो सुफिक्स लगा है, सुफिक्स क्या होता है, जो हम लास्ट पे ऐड करते हैं। सुफिक्स क्या लगा है यहाँ पे, ए एन ई। ये तो आपको नोमेनक्लेचर में वैसे भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बात यही से आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जब भी नोमेनक्लेचर में सुफिक्स में एन लास्ट पे ऐड होता है, इसका मतलब होता है कि इस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। याद रखना है। यानी नोमेनक्लेचर में जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पढ़ रहे हो और आपको लास्ट पे क्या आ रहा है, ए एन ई मीन्स एन आ रहा है, तो आपको माइंड में ये याद रखना है कि इस कंपाउंड में हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, हर जगह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और अल्क जो यहाँ पे है ये रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप, वेदर इट इज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। लेटर आपको ये समझ आएगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इनको एल्केन्स भी बोलते हैं, जिसमें एल्क प्लस एन होता है। एन यहाँ पे सुफिक्स है, इसका मतलब है एन मीनस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सुफिक्स यहाँ पे यूज हुआ। और अल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं, मतलब कौन सा ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इनकी जनरल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होती है इनकी जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होती है, किस तरह से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, मैं यहां पे आपको बोल दूं। इनकी जनरलाइज्ड फॉर्मूला है CnH2n+2। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज दिस, CnH2n+2। 10th में आपने पढ़ा होगा कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला किस तरह से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, इनकी चेन को कैसे हम बनाते हैं, दैट द फॉर्मूला इज CnH2n+2। अब इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है, ठीक है। कभी कभार इंसान को फॉर्मूला याद नहीं रहती है, फिर आपसे पूछा जाता है कि हाँ आप मुझे बोलो कि कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाता है, जैसे ब्यूटेन दिया जाता है एंड आपको बोला जाता है कि ब्यूटेन की फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पेंटेन। तो उस टाइम जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला याद रखो। तो इस फॉर्मूला का मतलब क्या है वो मैं आपको बोल दूं। इस फॉर्मूला का मतलब है, दिस CnH2n+2 का मतलब है कि इस कंपाउंड में या किसी भी अल्केन में जितने कार्बन होंगे, क्या होंगे, जितने भी कार्बन होंगे, जो उसमें हाइड्रोजन होंगे वो इसका क्या होगा, यानी कार्बन जितने भी होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन यानी आई मीन टू से कि अगर आपके पास कोई अल्केन है
और आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी फॉर्मूला बताओ, आपको इस फॉर्मूला से क्या पता चलता है कि जितने इसमें कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन प्लस 2। फिर से मैं कहूंगा, यानी किसी भी कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, आपको अब हाइड्रोजन देखने हैं, हाइड्रोजन उस कार्बन के डबल होंगे प्लस आपको 2 करना है। तो कार्बन जितने होंगे, कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन कितने होंगे, फिर जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल प्लस 2, यही ये बोल रहा है। ठीक है, यानी याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड में अगर आप सैचुरेट हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हो, जितने उसमें कार्बन होंगे उस कार्बन के डबल प्लस 2 जब आप निकालोगे वो आएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें। देखो कैसे, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है मीथेन, और आपको पता है मीथेन जो है वो किस में आता है, अल्केन्स में आता है, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स में आता है। तो मीथेन अगर हम देखेंगे इसकी फॉर्मूला क्या है, मिथ यहाँ पे आता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कितने हैं, 1। मीथेन की फॉर्मूला है CH4। जो मैं अभी बोल रहा था क्या इस पे ये अप्लाई होता है, आप देखो जितने इसमें कार्बन है, जितने इसमें कार्बन है, कार्बन कितने, एक का डबल क्या है, 2 को और ऐड 2 करना है, तो H4 आ गया। आपको बात समझ आ रही है, यानी कंपाउंड में जितने कार्बन होंगे उसके डबल आपको हाइड्रोजन लेने हैं प्लस 2 करना है। जैसे कार्बन 1 है तो 1 का कितना डबल होगा, 2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 प्लस आपको 2 करना है, तो CH4 बन गया। इसी तरह से अगर यहां पे एग्जांपल लेंगे इथेन की, इथेन सेकंड मेंबर है अल्केन का विथ मॉलिक्यूल फॉर्मूला C2H6। जरा इस पे ये फॉर्मूला लगाओ, CnH2n प्लस 2। जित कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 का डबल कितना होगा, 4 प्लस क्या करना है, 2 करना है, तो 4 प्लस 2 क्या होगा, 6। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 6 आएंगे। इसी तरह से हम प्रोपेन लेंगे, शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज C3H8। अब देखो क्या फॉर्मूला इस पे लग रही है, कार्बन कितने हैं, 3, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 का डबल, तो 6 प्लस क्या करना है, 2, 6 प्लस 2 8, तो हाइड्रोजन कितने आ गए, 8 आ गए। तो याद रखना है कि अल्केन्स में क्या करना है आपको, जितने कार्बन होंगे उसका डबल आपको हाइड्रोजन लेना है प्लस क्या करना है, 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो रेस्पेक्टिव अल्केन मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स और इनकी जनरलाइज्ड फार्मूला क्या होती है, और इस फार्मूला का क्या मतलब है कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे प्लस आपको 2 करना है, यू विल गेट द रेस्पेक्टिव अल्केन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड। हमें इसको डिटेल में भी पढ़ना है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो सैचुरेट हमारा हो गया। अब सेकंड वाला क्या है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें प्रेजेंट होंगे मल्टीपल बॉन्ड्स, जिनमें प्रेजेंट क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन सा हो सकता है, या तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो याद रखना है सैचुरेट का मतलब क्या था, कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, या तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि हमें पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। और जब कार्बन किसी और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है या कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। इस बेसिस पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। ठीक है, तो वी कैन से वेदर कार्बन इज लिंक्ड टू अनदर कार्बन वाया डबल बॉन्ड और a triple bond. On that basis, these unsaturated hydrocarbons have been further subdivided into 2 types. ठीक है, एक को हम बोलते हैं अल्कीन और दूसरा वाला क्या होता है, अल्काइन। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया है अल्कीन और अल्काइन में, किस बेसिस पे कि वेदर कार्बन ने कार्बन के साथ क्या बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है या ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। अगर कार्बन ने कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एल्कीन्स। और अगर कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो उनको क्या बोलते हैं, अल्काइंस। ठीक है, तो यहां से भी अगर हम अल्कीन को देखेंगे, यहां पे अगर इसको सेपरेट करेंगे यू विल गेट एल्क प्लस इन। इस तरह से अल्काइन में क्या आएगा, अल्क प्लस आइन। तो ये जो सुफिक्स इन लगा है ना, इन इज यूज्ड फॉर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इन जो सुफिक्स है, ये जो सुफिक्स है इन,
ये किसके लिए यूज होता है? हमेशा इन यूज होता है डबल बॉन्ड के लिए, और जो आइन यूज होता है इट इज यूज्ड फॉर ट्रिपल बॉन्ड। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अगर कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया तो उन कंपाउंड्स को एल्कीन्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इन यूज हुआ है वो यूज होता है डबल बॉन्ड के लिए, और अगर कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो उनको एल्काइन्स बोलते हैं। और आइन यहाँ पे आइन इज यूज्ड फॉर ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब है हमारे पास तीन सुफिक्स आ गए, हमारे पास तीन सुफिक्स आ गए, एन, फिर आ गया इन और आइन। एन इज यूज्ड फॉर ए सिंगल बॉन्ड, इन इज यूज्ड फॉर डबल बॉन्ड, और आइन इज यूज्ड फॉर ट्रिपल बॉन्ड। इट इज यूज्ड फॉर ट्रिपल बॉन्ड। और ये आता है सैचुरेटेड में, और ये दो आते हैं अनसैचुरेटेड में, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे एल्कीन की, जिसमें कार्बन और कार्बन कनेक्ट होता है वया ए डबल बॉन्ड। इस तरह से कार्बन और कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया होगा? डबल बॉन्ड होगा, बनाया होगा। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं इथीन। अब देखोगे ना, जब हम एल्कीन का नाम लिखेंगे ना, हम एन नहीं डालेंगे, वी विल राइट ई एन ई, क्योंकि इन का मतलब ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इथीन में इथ जो होता है इसका मतलब टू होता है, तो दो कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? चार। चार में से दो सेटिस्फाई इस कार्बन ने किए, अब बचे कितने? और दो, तो एक से यहां हाइड्रोजन, एक से यहां हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? दो बॉन्ड बनाए, तो अभी इसको दो और बनाने हैं, तो ये दो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जरूरी लाजमी क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इस तरह से हमारे पास ये एक एग्जांपल हो गई। इस तरह से हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन है। प्रोप का मतलब होता है तीन कार्बन, तो हमें क्या करना है? तीन कार्बन लिखने हैं, एक दो तीन, और लाजमी एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे यहां पे रख लो चाहे यहां पे रख लो, अपनी मर्जी है, ठीक है। तो यहां से डबल बॉन्ड और यहां से सिंगल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? दो, तो यहां से एक और यहां से एक, तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, तो यहां से एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? सिर्फ एक, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन। तो ये है स्ट्रक्चर किसका? प्रोपीन का। बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे अल्कीन में कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे भी कार्बन और कार्बन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एल्कीन्स में, कंपाउंड में एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह होगा। अब देखो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और जिस कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वो किस में आता है? वो एल्कीन्स में आता है, ठीक है। वो किस में आता है? एल्कीन्स में आता है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं अल्काइन्स के, बहुत ही आसान है, ठीक है। अल्काइन थर्ड टाइप है अल्काइन। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब पहला जो इनका कंपाउंड है, पहला जो इसका कंपाउंड, इसको बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। इथाइन जो है ये इसका आयुर्वेदिक नाम है। इसका जो कॉमन नाम है दैट इज एस्टलीन। आपको आगे इन नामों का पता चल जाएगा, फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट पकड़ना है। तो एस्टिलीन क्या होता है? इथाइलिन क्या होता है? इथ मीन्स दो, तो कार्बन कितने हैं? दो है। और हम पढ़ रहे हैं अल्काइन। अल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देयर मस्ट बी अ ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन और एस्टिलीन, जहां पे कार्बन और कार्बन ने क्या बनाए हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं। एक और कंपाउंड में यहां पे ले लेता हूं इस तरह से। अगर आप बुक पे इस कंपाउंड को देख रहे हो तो आपको झट से ये पता करना है वेदर दिस इज अल्कीन, अल्केन और अल्काइन। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है अल्केन्स में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। अल्केन्स में आपको कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखेंगे। अल्कीन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और अल्काइन में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप देखो, जैसे आप इस कंपाउंड पे नजर डालोगे यू विल फाइंड ए ट्रिपल बॉन्ड हियर। आपको दिखेगा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या है? ये कंसिडर होगा अल्काइन। क्या होगा? ये अल्काइन कंसिडर होगा, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ही बता देता हूँ
कि ये तो हो गया इनके कुछ एग्जांपल्स। अब जो हमारे पास यहाँ पे अल्कीन हो गए, अल्कीन्स की जनरल फॉर्मूला, जैसे अल्केन्स की फॉर्मूला थी CnH2n+2, अल्कीन की जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज CnH2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स की जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उससे डबल क्या होगा? हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। रिमेंबर, यानी CnH2n मतलब, इसका मतलब क्या है कि एल्कीन्स में जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उससे डबल, उसका डबल क्या होगा? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। मानो अगर कोई एल्कीन है, उसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 होंगे। बात समझ आ रही है? इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एल्कीन है जिसमें कार्बन 8 है, तो हाइड्रोजन क्या होंगे? उसके डबल 16 हाइड्रोजन होंगे। तो CnH2n, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं किस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। तो जब भी आपके सामने कोई कंपाउंड आ रहा है जिसमें आप देख रहे हो कि जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, आपको यही समझना है कि यार ये क्या है? ये एक एल्कीन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मानो आपकी बुक में या आपने कहीं पे देखा है, यू हैव फाउंड C2H4, आपको नहीं पता है, वहां पे आपको लिख के दिया गया है C2H4, आपको कैसे पता चलेगा इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? तो ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको ये याद रखनी है कि जितने कार्बन होंगे अगर उससे डबल हाइड्रोजन होंगे तो वो क्या है? वो एल्कीन है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब अगर मानो अभी हम अल्केन के केस में बोल रहे थे, जितने कार्बन होंगे उससे डबल +2 अगर हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? वो एल्केन होंगे। तो अल्कीन के केस में क्या करना है आपको? जितने कार्बन होंगे उससे डबल अगर हाइड्रोजन होंगे तो वो क्या आएगा? एल्कीन आएगा। जैसे हमने लिखा अभी C2H4, C2H4। अभी हम एग्जांपल लिख रहे थे C2H4 का, मैं आपको लिख देता हूं इस तरह से। दिस इज C2H4, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन की वैलेंसी 4, इस कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होगी। दिस इज C2H4। ठीक है, और ये क्या है? ये एक एल्कीन है जिसको हमने नाम दिया था इथीन। इसी तरह से मेरे पास एक और कंपाउंड है प्रोपीन। प्रोप मीन्स 3, अगर C3 है, अगर कार्बन 3 होंगे उसका डबल क्या होगा? 6, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 होंगे। दिस इज प्रोपीन। अभी हमने इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी थी लाइक दिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रोपीन। दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज आवर प्रोपीन, ये प्रोपीन है हमारा। ठीक है, दिस इज आवर प्रोपीन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है इस फॉर्मूला से हमें यह पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होंगे। जितने कार्बन होंगे उससे डबल क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। CnH2n का मतलब यही है। ठीक है, और अब थर्ड पे आता है हमारा, दैट इज अल्काइन। अल्काइन की जनरल फॉर्मूला क्या है? तो अगर हम देखेंगे कि अल्काइन की जनरल फॉर्मूला क्या है, थर्ड हमारे पास है अल्काइन। अल्काइन की जनरल फॉर्मूला क्या है? तो अल्काइन की जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज दिस? CnH2n-2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितने इस कंपाउंड में, अल्काइन जो भी आपके पास है, जितने कार्बन होंगे उसका डबल लेना है, -2 करना है। अल्केन में क्या कर रहे थे? जितना कार्बन था उसका डबल ले रहे थे, हाइड्रोजन +2 कर रहे थे। यहां पे आपको क्या करना है? जितने कार्बन होंगे उसका डबल आपको हाइड्रोजन लेना है, लेकिन -2 करना है। अल्केन और अल्काइन में ये फर्क है। अल्केन में आप कार्बन जितना होगा उसका डबल हाइड्रोजन लेंगे, +2 करोगे। यहां पे जितने कार्बन होंगे उसका डबल आप हाइड्रोजन लोगे, -2 करोगे। ठीक है, जिस तरह से एक एग्जांपल हमारे पास है, इथाइन हमने लिया था। इथाइन हमने लिया था। इथाइन की फॉर्मूला हमने क्या लिखी थी? जैसे C2H2। अभी हमने लिखा था CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारा था एस्टालीन और इथाइन, C2H2। अब देखो जितने कार्बन है, जितने कार्बन कितने हैं? 2 का डबल लेना है तो कितना है? 4। 4 को क्या करना है? -2 करना है, तो 2 ही आ गए ना, तो C2H2। यानी कार्बन जितने होंगे, हाइड्रोजन उसका डबल लेना है, फिर -2 करना है। कार्बन 2 है तो आपको हाइड्रोजन उसका डबल लेना है, -4, फिर -2 करना है, तो 4 - 2 2, तो C2H2 आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट सैचुरेटेड
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। किस तरह से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं, उनकी जनरल फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूला का क्या मतलब है, अनसैचुरेटेड कौन से कंपाउंड्स हो गए और किस तरह के अल्काइंस और अल्कीन्स और अल्काइंस हो सकते हैं और उनकी जनरलाइज्ड फार्मूला, और उस जनरलाइज्ड फार्मूला का हमें क्या मकसद निकलता है। ठीक है, तो अब नटशल में हम पहुंचे इस बात पे कि हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको अल्केन्स बोलते हैं और उनकी जनरलाइज्ड फार्मूला है CnH2n+2। उसके बाद हमें आते हैं अल्कीन्स आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और उनकी जनरलाइज्ड फार्मूला है CnH2n। और उसके बाद हमारे आते हैं अल्काइन्स जिनमें कार्बन कार्बन इनमें होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और अल्काइन्स जो होते हैं उनकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n-2। इस फार्मूला का मतलब है जितने कार्बन होंगे उसका डबल हाइड्रोजन +2 करना है। अल्कीन इस फार्मूला CnH2n का मतलब है जितने कार्बन होंगे उसका डबल आप ले लो हाइड्रोजन। अल्काइन्स की जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2, जिसका मतलब है जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका डबल आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेना है फिर -2 करना है। ठीक है, तो ये आज का हमने टॉपिक चुना था हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने आज क्लासिफिकेशन डिस्कस की। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ कैन वी राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के केस में कैसे हम जो अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, अल्काइन्स होते हैं, उनकी फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, इनकी किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, खुदा हाफिज।